एविडेंस नहीं है तो आप एविडेंस उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि खाली ख्याली पुलाव से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर आपके पास कहीं बाहर किसी राज्य में किया गया उसके दस्तावेज देंगे, जो लड़के मरे उनके दस्तावेज देंगे, किनको मुआवजा नहीं मिला उनका देंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आप हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि 2005 की ठेकेदारी प्रथा से लेके अब तक कौन कौन लड़के मरे हैं, कौन कौन घायल हुए हैं, उनके परिवार के नाम, किसको मुआवजा मिला किसको नहीं मिला। देखो क्या होता है, ये बहुत बड़ा काम है। आपके इस प्रकरण में जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट की कमजोरी है वो है मृत्युशैया पे सुलाना, और ये वो चीज है जहां से हम गवर्नमेंट को आपकी सारी मांग मनवाने पे बाध्य कर सकते। देखो क्या होता है, वेतन तो हमारे जीव इंजीनियर का 2.5 लाख है, तब भी उसको कम लगता है, तब भी वो कहता है हमारा वेतन बढ़ा है। आपका कम है, उसको लगता है कि हमारा 2.5 लाख भी कम। तो क्या होता है, ये चीजें हमेशा चलती है। ये नहीं कह रहा कि ये मांग ना जाए, ये मांग बहुत जाए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो गवर्नमेंट बैकफुट पे आ जाए। हमको गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाना पड़ेगा, वो उसको फ्रंट फुट पे नहीं खेलने देना। समझ गए बात? तो कुल मिला के उद्देश्य ये है, आप लोग छिंदवाड़ा के कार्यक्रम की तैयारी रखिए। उन्होंने 3-4 बातें जो कही हैं वो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने हमको क्या क्या रिकॉर्ड के लिए कहा है। एक तो जो हमारे कंप्यूटर वाले साथी, हाँ एक बात और हमने आज कही थी जो शायद अभी तक नहीं की, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र कंप्यूटर ऑपरेटर है। आज हमने एक बात कही जो शायद अब तक आपके सामने नहीं कही थी। हमने कहा मान्यवर 4 कैटेगरी है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। हमारे यहाँ पीले वाले डब्बे होते थे जिसको कंप्यूटर कहा जाता था, वो टाइपिंग में काम करते थे, आज भी आ सकते, लेकिन उनको आउट ऑफ डेटेड करार दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया, जबकि उनका जीवन काल 15 वर्ष था। उनको 5-7 साल में वो डब्बे रिटायर क्यों किए गए? क्योंकि उनको उच्च हाई टेक्नोलॉजी के कंप्यूटरों की संचालन की आवश्यकता। तो हमने कहा जब आप हमारे कंप्यूटर ऑपरेटरों से उच्च कुशल श्रेणी का काम ले रहे हो तो आप उनको उच्च कुशल का जो न्यूनतम पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो क्यों नहीं दे रहे? ये जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा ये बात जायज है। हमने कहा कि सर इस हमारे चले ये निर्धारण कौन करेगा कि उच्च कुशल का कौन देगा? मैंने कहा देखिए मान्यवर, मेरी उप समायुक्त महोदय से बात होगी, ये काम बिजली कंपनी को करना है, क्योंकि उसका कारण है काम कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं, प्रिंसिपल नियुक्त आपको वेतन भुगतान करना है उच्च कुशल का, क्योंकि पुराने टाइम के जो कंप्यूटर होते थे उसमें इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी वाली सुविधा नहीं थी। आज आप बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले कर रहे हैं तो वो उच्च कुशल का काम है, तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर को उच्च कुशल का वेतन दिया जाना चाहिए। ये एक बात की। दूसरा हमने कहा कि हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे स्टोर में ही हैं और जगह भी हैं। हमने कहा कि जिनको कुशल का जो है नहीं, उनको अकुशल का वेतन दिया जा रहा है, उनसे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जा रहा है, सब स्टेशन का ऑपरेटर का काम लिया जा रहा है। जबकि ये मान्यवर जो वचन पत्र में भी कहा गया है कि कार्य की प्रकृति नेचर ऑफ वर्क के आधार पर उनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो हमारा आग्रह है कि शासन भी यही चाहता है और आप भी जानते हैं इस बात विद्या में, तो इसमें किया जाए। तो उन्होंने ये कहा ऐसे कौन कौन लड़के हैं वो हमें सूची दो। भाई क्या होता है, मैंने कहा सर देखिए ये आप दीजिए, कोई आप पे कार्रवाई नहीं करेगा, आप हमें ऐसी सूची उपलब्ध कराओ जिन लड़कों को कुशल का काम कर रहे हैं और अकुशल का वेतन। देखो कुल मिला के अपन दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, उसका क्रियान्वयन माननीय सीएमडी साहब करेंगे। देखो बहुत सीधी बात है, ये अपन भी जानते हैं। आज तुम भी अगर एमडी होते, सीएमडी होते, तुम कहते भाई आप प्रूफ लाओ, हम करेंगे। बात सही है ना? तो क्या है कि अपने को उनको दस्तावेज देना पड़ेंगे, अपना काम बनेगा। देखो ऐसे ही हमारी बात को प्रशासन सुनने पर विवश होगा। जो बात इधर से नहीं सुलझेगी वो हम मुख्यमंत्री से कुल मिला के मान के चलना कि अपने कुछ ना कुछ बेहतर दिन आएंगे। हम मिनिमम वेजेस ले जाएंगे सेंट्रल के इक्विवेलेंट कि भैया आपने सबको बढ़ा दिया, हमको क्यों तरसा रहे हो? हम सेंट्रल के बराबर मिनिमम वेजेस ले जाएंगे। आज हमने ये अपनी कॉपियां उनके सामने रखी थी, हमने कहा कि देखिए ये सेंट्रल के बराबर वहाँ मिल रहा है, आप हमारी रिकमेंडेशन कीजिए, ताकि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात शासन तक पहुँचा देंगे। तो क्या है कि कुल मिला के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दायरे में हैं, निश्चित रूप से
उन्होंने भलवन साहब का परिचय दिया, अन्य अधिकारी भी थे, उन्होंने भी भलवन साहब का परिचय दिया। हमको विश्वास है। तो क्या है कि जो बातचीत हुई वो हमने अपनी दृढ़ता से बात भी रखी और उनसे निवेदन भी किया कि सर आप इनके अभिभावक, आपको इस काम को करना है, आप अपना समझ के करेंगे तो इसको न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें मानवीय संवेदनशीलता का परिचय। तो कुल मिला के हमको एक बहुत अच्छे आसार हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी देखिए लगातार फोन कर रहे हैं। तो हमने ये आप सभी को इसीलिए बुलाया। आप लोग तैयारी जरूर रखना, चाहे लड़की हो लड़का। अगर छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो सब लोग चलेंगे। दूसरा, किसी यूनियन का यहाँ पे हमें मालूम है कि फेडरेशन 11 तारीख को कार्यक्रम करने जा रही है, हमको उसमें शामिल है। क्योंकि देखो बहुत सीधी बात है, जिन लोगों ने हमको नजरअंदाज किया, आज अगर वो हमारी भीड़ का फायदा लेके मिक्स खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो हम उसमें शामिल नहीं, क्योंकि हम जब भी मिक्स खिचड़ी में जाएंगे हम 12 के भाव जाएंगे। आउटसोर्स का कार्यक्रम केवल आउटसोर्स का होगा, उसमें किसी का मिक्स खिचड़ी का नहीं होगा। क्योंकि कालांतर में हमारा अनुभव रहा है, जब हम संविदा वालों के साथ गए उनकी मांग आगे बढ़ गई, हमारी पीछे रह गई। जब हम रेगुलर वालों की 7वें वेतनमान की बात की, उनकी मांग मंजूर हो गई, हम डिफीट कर गए। तो ऐसी स्थिति में हमारे तमाम आउटसोर्स की साथियों की ये प्रबल भावना है कि हम केवल और केवल जहां आउटसोर्सिंग का कार्यक्रम होगा और जहां हमारी निष्ठा होगी वहां हम काम करेंगे, वहां हम इकट्ठे होंगे। कोई हमें लालच भी देगा कि दाल बाफले की छोट है तो हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे भैया तेरा ये तू हमें लालच मत दे, ये तेरा तुझी को मुबारक हो। अब क्योंकि अब ये चंदे छोटने क्या कर रहे हैं, उसमें से थोड़ी सी दमड़ी निकाल के इस तरह का ऑफर करने में लगे हुए। लेकिन अपने को बेवकूफ भी नहीं है, अपन भूखे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका जहर खाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है भाई, इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। आप लोग अगर ऐसे ही संगठित होते रहे, ईश्वर का मान के चलिए।